वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने पर अज खुद नोटिस की समाअत आज फिर सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान दलाइल देंगे। अदालत के हुक्म पर स्पीकर के वकील नईम बुखारी 31 मार्च के इजलास के मिनट्स पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज़ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही थी, लेकिन वोटिंग वाले दिन रूलिंग आ गई। ये रूलिंग बज़ाहिर इल्ज़ामात और मफरूज़ों पर मबनी है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा केस में आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की गई। जब आइन की खिलाफ वर्जी हो, अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में मदाखलत कर सकती है। डिप्टी स्पीकर की गैर आईनी रूलिंग जमहूरी निज़ाम की बुनियाद पर हमला है, किसी सूरत कबूल नहीं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी अरकान और सिक्योरिटी से वाबस्ता नुमाइंदगान पोजीशन वाजे करें। मौलाना फजलुर रहमान की मुत्तहिदा अपोजिशन के सरबराही इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग मुल्क में सदारती तर्ज हुकूमत को नाफिज करने और डिक्टेटरशिप मुसल्लत करने की साजिश का हिस्सा है। इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। गैर आइनी इकदाम फौरी मनसूख किया जाए। कहा, पंजाब में कौन सा खत आया? पंजाब में जो कुछ हुआ ये डिक्टेटरशिप है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, अवामी अदालत जाने का फैसला भी किया है। इंतशार और अनारकी से बचना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम ये तमाशा देखना चाहते हो तो आए फिर दो दो हाथ कर लेते हैं। जुम्मे को यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन, यौम निजात और यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने लाहौर के एक होटल में अलामती इजलास करके हमजा शहबाज को सूबे का नया वज़ीर आला मुंतखब कर लिया। डिप्टी स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास पंजाब असम्बली में ना हो सका। असम्बली इंतजामिया ने दरवाजे बंद कर दिए, खारदार तारें लगा दी। स्पीकर परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर को दिए हुए इख्तियारात वापस लेने का ऐलान कर दिया। PTI ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर दी, जिसके बाद होटल में होने वाले इजलास की सदारत पैनल ऑफ चेयरमैन की रुकन शाजिया आबिद ने की। हमजा शहबाज के हामी बदले में स्पीकर परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए, मगर उसे पंजाब असम्बली में वसूल कराने गए तो दरवाजे बंद निकले। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब असम्बली का होटल में होने वाला इजलास अलामती नहीं बल्कि आईनी और कानूनी है। इमरान खान और इसके साथियों को पैगाम देती हूँ कि ये गेम तुम बुरी तरह हार गए हो। मरियम नवाज की हमजा शहबाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान पहला सिविलियन हुक्मरान है जिसने आइन तोड़ा है। ये जिल्लत के साथ इक़्तिदार में आया और इससे ज़्यादा जिल्लत के साथ इक़्तिदार से गया। ये भी कहा, नवाज शरीफ ने पंजाब के अवाम का मैंडेट चुराने का बदला ले लिया। उस्मान बुज़दार नाम का वज़ीर आला था, इसको फरा चला रही थी। पूरे पंजाब में एक सड़क नहीं बनी, तरक्की हुई तो फरा गुज्जर के गाँव में हुई। फरा हर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में किसको कमीशन देती रही। जब जवाब का वक्त आया तो फरा को बाहर भेज दिया गया। हमजा शहबाज के पंजाब का वज़ीर आला बनने पर मरियम नवाज आबदीदा हो गई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, हमजा शहबाज 199 वोटों से वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी, तरीन और अलीम खान ग्रुप के अरकान पंजाब असम्बली भी शरीक हुए। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पंजाब में भी PTI राह फरार इख्तियार कर चुकी, अक्सरियत होने वाले अपोजिशन में बैठे, इसमें कोई हर्ज नहीं। इमरान खान भी विफाक में यह तस्लीम करें कि उनके पास अक्सरियत नहीं रही। जो कुछ हो रहा है बदकिस्मती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि फैसला आइन के हक में आए, ना मेरे हक में आए, ना इमरान खान के हक में आए, आइन के मुताबिक आए। अब तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का आइन की तरफ देखना चाहिए हमें। अगर मुतनाज़ा फैसला आएगा तो मेरा ये खौफ है कि ना सिर्फ हमारा आला अदलिया मुतनाज़ा होगा, मगर जो आने वाले इलेक्शंस है वो भी मुतनाज़ा होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अदम एतमाद केस का फैसला उनके या इमरान खान के हक में नहीं, आइन के हक में आना चाहिए। ऐसा नहीं होता तो इलेक्शन मुतनाज़े भी होंगे और पुरतशद्दुद भी। जो इदारे पिछले इलेक्शन में मुतनाज़े रहे वो इस इलेक्शन में भी मुतनाज़े होंगे।
अदालती फैसला इमरान खान के लिए फेस सेविंग हो तो सवाल होगा कि क्या इमरान खान आइन से ज़्यादा अहम है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान ने गैर मुल्की साजिश का कार्ड खेला, इसलिए हम इदारों से कह रहे हैं कि वजाहत करें। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल का वर्कर्स से खिताब, कहा वज़ीर आज़म सदर और गवर्नर की मौजूदगी में उनके 14 अरकान कौमी असम्बली कराची में कुछ न कर सके। MQM ने माजी में कभी किसी से इतना कुछ नहीं मनवाया जितना पीपल्स पार्टी से आज मनवाया। ज़रूरत पड़ी तो पंजाब में भी नए सूबे बनेंगे और सिंध में भी। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि 9 मार्च को वज़ीर आज़म बहादराबाद आए, किसी बैरूनी साजिश का जिक्र नहीं किया। 29 मार्च को गवर्नर सिंध और परवेज खटक ने पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात की, किसी साजिश का नहीं बताया। हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने PTI हुकूमत को धोखा दिया, हमने पीठ पीछे कुछ नहीं किया। अगर हमने आइन को तकवीयत ना दी तो ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। लाहौर के होटल में इजलास के दौरान वजीर आला करार पाने के बाद हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा परवेज इलाही के स्या करतूतों की गवाही तारीख देगी। परवेज इलाही साहब इज्जत व वकार के साथ मुकाबला करें। इससे पहले हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा किया। हमजा शहबाज को मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुनिस इलाही की तंजिया मुबारकबाद, कहा हमजा साहब को होटल का वजीर आला बनने पर मुबारकबाद। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि पंजाब असम्बली में उनके हामियों की तादाद 189 है। अगर परवेज इलाही वजीर आला बनते हैं तो सूबों में इंतखाबात 1.5 साल बाद होंगे, जबकि मरकज़ में इंतखाबात पहले हो जाएंगे। परवेज इलाही के इमरान खान से मुताल्लिक नैपी वाले बयान पर मुनिस इलाही का कहना था कि वो इससे मुत्तफिक नहीं। इमरान खान सीखने के अमल से गुजर कर आज इस मकाम पर हैं जहां उनको होना चाहिए। हुकूमत के खिलाफ साजिश से मुताल्लिक नहीं पता। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वजीर आला पंजाब के लिए वोटिंग की गारंटी नहीं दी थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, अदालत में सिर्फ ये कहा था कि अगर 6 अप्रैल को इजलास हुआ तो सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक होगा। पंजाब असम्बली के अतराफ अमन अमान की जिम्मेदारी रेंजर्स को सौंप दी गई। पंजाब असम्बली से 500 मीटर तक दफा 144 भी लगा दी गई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने निगरां वजीर आजम पर मुशावरत से इनकार कर दिया। सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया, कहा कि सदर मामले पर जारी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो इस मुशावरत का हिस्सा नहीं बन सकते। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आइन है। जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम बतौर निगरां वजीर आजम पेश करना आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कदम अदालत के अहकामात के ताबे होगा। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत कम हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना के 170 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। कराची में आज और कल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक वस्ती और बालाई सिंध में दर्जा हरारत 42 से 44 डिग्री तक जा सकता है। कोयटा में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 25 दुकानें सील, 25 दुकानदार गिरफ्तार। शहर में माह रमजान से पहले सस्ते बाजार और बड़े शॉपिंग मॉल्स में सस्ते स्टॉल्स लगाने का ऐलान किया गया, लेकिन जिला इंतजामिया ये वादा अब तक पूरा न कर सकी। मुल्तान के रमज़ान बाज़ारों में एक फेयर प्राइस शॉप होने के बायस शहरी सस्ती अशिया खरीदने के लिए कई घंटे इंतज़ार करने पर मजबूर।
बहावलनगर में शहरी महंगे दामों फल और सब्जियां खरीदने पर मजबूर। पारा चिनार में अशियाई खुरोनोश के नर्ख को पर लग गए, शहरियों को शदीद मुश्किलात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सेहत का दिन आज मनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े अस्पतालों में बच्चों के लिए इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड और वेंटिलेटर्स न होने के बराबर। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सूबे में 10% बच्चे बर वक्त इलाज न होने से इंतकाल कर जाते हैं। पाकिस्तान के 100 से ज़ायद मुमताज़ शहरियों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खुला खत लिखकर नजरिया ज़रूरत दफन करने का मुतालबा कर दिया। लिखा कि तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग की कानूनी हैसियत जांची जाए, इसके लिए आईन और कानून पर कोई समझौता न किया जाए। हुकूमत गिराने की मुबैना गैर मुल्की साजिश की हकीकत जांचने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये भी लिखा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात का बहाना बनाकर पार्लिमानी अमल मुअत्तल नहीं किया जा सकता। फराह खान कौन है? फराह खान उनसे ही पूछ के करना। मेरा ख्याल है मुझे रोज़ाना कोई 3-4 हज़ार लोग मिलते हैं। मैं 90,000 लाख वोट लेके आता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मतलब मैंने जवाब देना है। मसलन अगर मैं ये ऑन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है तो इसकी हरकतों का जवाब मैंने देना है। फराह खान जो है वो 3 साल से मरियम बीबी को पता था, तो मरियम बीबी ने उनके ऊपर अपनी जो शहादतें हैं वो क्यों छुपाई? फराह खान खातून अव्वल की दोस्त और बनी गाला में उनके साथ रहती थी। मेरे बहुत से दोस्त हैं, सब मिलते हैं। और मेरा अच्छा दोस्त है, क्या उसकी हरकतों का जवाब मुझे देना है? फराह खान से मुतालिक सवाल पर फवाद चौधरी का जवाब। कहा 3 साल से फराह खान का अगर मरियम नवाज को पता था तो आपने क्यों सबूत छुपाए रखे? रहनुमा PTI का कहना है कि इस्तेहकाम की तरफ जाने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। जितना अदालत में मामला तवील होगा उतना अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल कमी। इंटर बैंक में एक अमरीकी डॉलर 89 पैसे महंगा होकर रिकॉर्ड 186 रुपए 12 पैसे का हो गया। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को कराने की तैयारियां। कोयटा और लसबेला में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात पुराने तरीके पर ही होंगे। यूक्रेन पर रूसी जारियत के खिलाफ वाशिंगटन की मॉस्को पर नई पाबंदियां। सदर पुतिन की साबिक अहलिया, बेटियों और रूसी बैंक्स पर पाबंदियां लगा दी। रूसी वजीर खारजा की अहलिया और बेटी भी पाबंदियों की जद में। पाबंदियों की फहरिस्त में साबिक रूसी सदर मित्री और साबिक वजीर आजम मिखाइल भी शामिल। इसराइली वजीर आजम की पार्टी की अहम रुकन का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। नफ्ताली बेनेट अक्सरियत खो बैठे। माहिरीन के मुताबिक अगर इत्तेहाद का एक और रुकन हुकूमती बेंच छोड़ गया तो अदम एतमाद की नौबत आ सकती है। इसराइल में 4 साल के दौरान 5वीं पार्लिमानी इंतखाबात की राह हमवार हो सकती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का कहना है ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरा करने के बाद अब किसी बोर्ड के पास अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजने का जवाब नहीं। उनका कहना था कि कप्तान को मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, लोगों की तवक्कुआत बढ़ गई हैं। वुमेन PSL का पहला एडिशन फरवरी में कराने की कोशिश करेंगे।